आज हम लोग क्लास 10th का 2026 के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि 2026 में आने की संभावना भी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 2 शुरू आज करके बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो सेन साहब के पास काला रंग की मोटर कार थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत कहानी संग्रह 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द का अर्थ मतलब परिचित होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष वो बने थे 1959 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन के कविताओं से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका सामाजिकता के मनोवैज्ञानिक। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का। यहाँ पर देखिए आगे बढ़कर 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो 20 के दांत मध्यम वर्ग के उजागर करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती था। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी और उनके नाम लिखे। तो यहाँ पर सेन साहब की 5 लड़कियां थी और उनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सोपर शब्द का अर्थ है, सोपर शब्द का अर्थ हो जाएगा, सोपर शब्द का अर्थ है ड्राइवर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, ऐसा कहानी के पात्र में किसने कहा है? तो यह सेन साहब ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर पिता के अपने हाथों पीटा करता था। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल मदन का पिता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां सुशील थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे। खोखा को सेन साहब बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। खोखा बहुत ही शरारती लड़का था। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 5-6 साल थी। मदन की उम्र 5-6 साल थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मतलब खोखा, कासू यानी खोखा किस मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो वह लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। तो मदन ने नहीं खिलाया तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो मदन सेन साहब का पुत्र था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत पाठ की विधा है तो 20 के दांत कहानी है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? 7,500 रुपये थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म याद रखना 18 फरवरी 1916 में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो इसे इस बात पर माता पिता को गर्व है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था क्योंकि खोखा बहुत ही शरारती लड़का था। सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत मदन ने तोड़ डाले, जो कि मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? तो यह 20 के दांत में कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो बहनें खोखा की थी। और बेटी कहेगा तो सेन साहब का हो जाएगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन सेन साहब का है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मदन के लिए क्या खानी मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खानी मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खानी मामूली बात थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो यह खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र पत्रकार थे, जिनकी बातों पर सेन साहब व्यंग कर रह गए। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवों की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार स्ट्रीमरलैंड थी, स्ट्रीमरलैंड थी, मतलब मॉडल का नाम था स्ट्रीमरलैंड। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई, क्योंकि खोखा के मदन ने दांत तोड़ डाले थे। किसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से कोई चमक दमक, मोटर कार का चमक दमक कोई खतरा नहीं था। यहाँ पर लिखा है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रही थे। तो इसका ऑप्शन नंबर नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। किसमें थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा नवीनता में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।